राधे राधे। मार्च महीने की दूसरी एकादशी यानी आमला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की आप सभी पर कृपा बनी रहे। आमलकी एकादशी को कुछ स्थानों पर आंवला एकादशी या आमली ग्यारस कहा जाता है। इसे रंग भर एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सभी एकादशियों में आमलकी एकादशी सर्वोत्तम स्थान रखती है। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत रखने का विधान है और जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि आंवले का पेड़ भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन पूजा के दौरान आमलकी एकादशी की व्रत कथा को सुनने का विधान है। इससे भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वर देते हैं। तो आइए सुनते हैं आमला एकादशी की व्रत कथा। मान्यताओं के अनुसार एक नगर में वेदिश नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहा करते थे। वहां रहने वाले सभी नगरवासी भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त थे। उस नगर के लोग भगवान विष्णु की पूजा आराधना में बहुत अधिक विश्वास रखा करते थे। उस नगर में कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं था। सभी लोग आस्तिक थे। उस नगर के राजा का नाम चैत्रथ था। राजा चैत्रथ विद्वान और बहुत ही ज्यादा दयालु थे। वह बहुत धार्मिक थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। नगर में रहने वाला हर व्यक्ति एकादशी का व्रत किया करता था। एक बार फाल्गुन महीने में आमलकी एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर में जाकर भगवान श्री हरि विष्णु के प्रिय पेड़ यानी आंवले के वृक्ष की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण किया और भगवान हरि विष्णु के भजन कीर्तन किए। तभी रात के समय वहां एक बहेलिया आ गया जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे बहुत भूख और प्यास लगी थी। इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी का महत्व सुना। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने अपने घर चले गए। बहेलिया भी अपने घर जाकर भोजन करने लगा। बहेलिया ने भी अपने घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिया की मौत हो गई, जबकि उसने आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था। इसलिए वह राजा विद्रुत के घर जन्म लेता है। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में वह अपना रास्ता भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे बैठा और बैठा बैठा ही सो गया। थोड़ी देर बाद वहीं मलेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इस राजा के कारण उन्हें देश से निकाल दिया गया है, इसलिए इसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा और मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी मलेच्छ जमीन पर मृत पड़े रहे। वहीं जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मरे हुए पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मार दिया। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई। तभी आकाशवाणी होती है कि हे राजन, भगवान विष्णु तुमसे बहुत प्रसन्न है और भगवान विष्णु ने ही तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमलकी यानी फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और रात्रि जागरण भी किया था। यह सब उसी का फल है कि तुम आज शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर को वापस आता है और सुखपूर्वक राज करने लगा और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने के साथ साथ प्रत्येक एकादशी का व्रत भी करने लगा और अपने पूरे राज्य में एकादशी के व्रत को करने के लिए कहा। बोले श्री हरि विष्णु की जय। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।